हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल? बढ़िया। आज देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश का लास्ट पार्ट, हम थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास, उसके शास्त्रीय नृत्य, जो जीआई टैग है, प्रमुख रूप से नदियाँ, बांध, झील, जो भी है, जो पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्या है, आपके पास शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? पहला है कथक। कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखना। कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य पंडित बिरजू महाराज से संबंधित है। अभी पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य के जो कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज, याद रखना। सर्कुलर नृत्य भी है उत्तर प्रदेश का। घड़ा नृत्य जो ब्रज भूमि का लोक नृत्य है, जो वहाँ ब्रज भूमि है वहाँ का लोक नृत्य है। इसमें 108 दीपों को पिंजरे नुमा चरखुले में रखकर डांस किया जाता है। 108 दीपों को पूछा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है चरखुला नृत्य से भी। घाड़ा नृत्य भी कहते हैं इसको। पाईडंडा नृत्य बुंदेलखंड का है, अहीरों द्वारा मनाया जाता है, याद रखना। नटुआ नृत्य महिला पुरुष का वेश या महिला पुरुष का वेश रखकर ये नृत्य किया जाता है, याद रखना। नटुआ नृत्य। राय नृत्य बुंदेलखंड। मौन नृत्य है जो महिलाओं का नृत्य है, मौन, याद रखना। उसके बाद में सौ डांस है शायरों। ये फसल कटाई पर कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन मनाया जाता है, याद रखना। और ख्याल नृत्य पुत्र जन्म के समय जो नृत्य मनाया जाता है उसको ख्याल नृत्य, ये प्रमुख यहाँ के डांस है। कल्चर के बारे में बातें कर रहे हैं अपन। और नटवानी नृत्य पूर्वांचल में क्या है? नटवानी नृत्य क्या है? पूर्वांचल में, याद रखना, मनाया जाता है। अब जैसे नौटंकी क्या है? उत्तर प्रदेश की नौटंकी रासलीला ब्रज में जो होती है, रासलीला कृष्ण भगवान संबंधित रासलीला जो ब्रज में होती है। और लठमार होली भी होती है। बरसाना मथुरा वृंदावन में लठमार होली फेमस है। बरसाना मथुरा वृंदावन, बरसाना मथुरा वृंदावन। अब प्रयागराज कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। कुंभ का मेला 4 ही स्थान पे लगता है भारत में, कहाँ कहाँ, याद रखना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, जीआई टैग इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इससे एक न क्वेश्चन बनेगा जरूर है। सॉरी, क्वेश्चन बोला, पेपर में एक न क्वेश्चन बनेगा। इलाहाबाद अमरूद, सुरेखा अमरूद के लिए जीआई टैग मिला इलाहाबाद को। लखनऊ को चिकन क्राफ्ट जो नूरजहां लेकर आई थी, उसके लिए जीआई टैग मिला है। बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज, जो ब्रोकेट्स एंड साड़ीज है उसके लिए जीआई टैग किसको मिला है? बनारस को। जो हैंड मेड कारपेट, हाथ से बनाई हुई जो चटाई है, उनके लिए भादोई को जीआई टैग मिला है। फिरोजाबाद के को कांच के लिए, ग्लास के लिए। कन्नौज को परफ्यूम, इसको ही इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को, याद रखना, उसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। चुनेर बलुआ पत्थर मिर्जापुर में जिले में स्थित है चुनेर, उसको जीआई टैग मिला है। गोरखपुर टेराकोटा खिलौने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोरखपुर का टेराकोटा है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो रेलवे के ग्रुप डी के या एसएससी के जो पेपर की डेट आई है, अगर उसमें जो C8 जो पेपर, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए फेमस है। जो ये दो इम्पोर्टेंट रूप से दोनों, काला नमक चावल कहाँ का को जीआई टैग किसको मिला है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश को। और गोरखपुर टेराकोटा का मिला है, याद रखना। फिर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश इंडिया, सॉरी, इंडिया का सबसे, ये सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश इंडिया का चौथा सबसे बड़ा राज्य एज ए स्टेट एंड फर्स्ट सबसे बड़ा राज्य है एज अ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर है। वैसे जो क्या बोलना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया वाइज फोर्थ नंबर पे है। इसका साइज ऐसा माना जाता है यूके के साइज के बराबर है, याद रखना। किसके साइज के बराबर है? जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम के बराबर है, याद रखना। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है?
प्रमुख नदियाँ है गंगा नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। इसको त्रिवेणी संगम कहाँ कहा जाता है? इलाहाबाद प्रयागराज में, जो अभी इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हुआ, याद रखना। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी प्रमुख नदियाँ। बेतवा, घाघरा, ये प्रमुख नदियाँ यहाँ की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बांध है यहाँ पर रिहन बांध, जिसका अभी नाम किया है क्या? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, याद रखना। उनके नाम पर ही गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो सोन नदी पर सोनभद्र जिले में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब गोविंद सागर बांध, ये भी शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुके हैं इनसे। प्रमुख झील, प्रमुख झील है यहाँ पर किथम झील, इंपॉर्टेंट है, आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित है किथम झील। शेखा झील अलीगढ़ में है। छितूरा झील बहराइच में। और मोती झील है कानपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर बने हैं यहाँ से। अब इसके हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं, जनरल फैक्ट के बारे में। हिस्ट्री ऐसा लिखा होगा, आपको मैं समझा देता हूँ। हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश का निर्माण वैसे हुआ था 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में, कहे के लिए रूप में, यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में, कब? ब्रिटिश शासनकाल में। ब्रिटिशों ने इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में रखा था। यहाँ पर ब्रिटिश शासन बहुत समय तक के रहा। फिर 1950 में ये आज़ाद हुआ था। 1950 में इसका नाम क्या कर दिया था? 1950 में इसका नाम कर दिया था उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस से। फिर उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को यहाँ से एक नया राज्य बना, जिसका नाम उत्तराखंड। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। अगर जिसने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्ले लिस्ट की, उसमें देख सकते हो। राज्य भ्रमण प्ले लिस्ट पे चर्चा कर सकते हो, याद रखना। 9 नवंबर 2000 को ही नया राज्य बना, जिसका नाम उत्तराखंड है, याद रखना। तो अभी ये जो यहाँ पर 3 भागों से मिलकर बना है, कौन से? ब्रज प्रदेश, अवध और बिहार से लगा, जो बिहार का भाग है, 3 भाग से मिलकर बना है। कौन? उत्तर प्रदेश। ब्रज प्रदेश पश्चिम में, मध्य में अवध है, और पूर्व में बिहार से जो लगा भाग है। तो अवध और आगरा को संयुक्त प्रांत कहा जाता है, और जो 1950 में इसका ही नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 बार क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पेपर की दृष्टि से बहुत ही एमपी है ये राज्य, याद रखना। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन? योगी आदित्यनाथ जी। ये विधानसभा से मेंबर नहीं, विधान परिषद से मेंबर है, याद रखना। और उसके बाद में याद रखना, इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के ऊपर है। 20 करोड़ जनसंख्या है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है, और विश्व में एज अ कंट्री के रूप में 5वां नंबर पर है, जिसने अभी ब्राज़ील को पीछे छोड़ा, याद रखना। एज अ कंट्री 5वें नंबर पे, याद रखो, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जनरल फैक्ट। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।